अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, जब से AEW कंपनी मैदान में आई है तब से WWE के कई रेसलर्स WWE को छोड़कर AEW में जा चुके हैं और WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन जो पहले ये कहते थे कि AEW से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उन्हें यकीनन एहसास हो रहा है कि AEW उनके लिए एक टफ कंपटीशन है। और ऊपर से 2021 में जिन रेसलर्स ने AEW में डेब्यू किया उन्होंने तो WWE की आंखें ही खोल दी और WWE को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्हें AEW को सच में सीरियसली लेने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं में से 5 रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने AEW में डेब्यू करके हम सब फैंस को शॉक कर दिया। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो बिना देर की शुरू करते हैं। नंबर 5, पॉल वाइट ऑल्सो नोन एज बिग शो। दोस्तों, बिग शो को तो आप यकीनन जानते होंगे। ये WWE के सबसे मशहूर और कामयाब तरीन जायंट रेसलर समझे जाते हैं। लेकिन WWE को धचका तब लगा जब इन्होंने मार्च 2021 में AEW में डेब्यू किया, जहां पर इनका रिंग नेम पॉल वाइट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अपने डेब्यू पर इन्होंने जो शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था नो मोर BS यानी नो मोर बिग शो, जो कि WWE की आंखें खोल देने के लिए काफी है। और इस डेब्यू से तमाम फैंस के साथ साथ WWE भी यकीनन शॉक हुई होगी, क्योंकि जिस रेसलर को वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट कहते थे वो इनकी कंपनी छोड़कर इनकी कंपेटिटर कंपनी AEW में चला गया है। नंबर 4, मलाकाई ब्लैक ऑल्सो नोन एज एलिस्टर ब्लैक। दोस्तों, एलिस्टर ब्लैक WWE के एक टैलेंटेड सुपरस्टार थे और WWE भी इन्हें एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर देखती थी। लेकिन 2 जून 2021 को इन्हें आउट ऑफ नोवेयर WWE से रिलीज कर दिया गया, जो कि फैंस के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसके तकरीबन 1 ही माह बाद इन्होंने AEW में डेब्यू कर दिया। हालांकि आमतौर पर एक रिलीज्ड रेसलर 90 दिन तक किसी भी कंपनी में कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन एलिस्टर ब्लैक 1 ही माह बाद AEW में डेब्यू करने में कामयाब रहे, क्योंकि WWE इनके कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करना भूल गई थी और इसी वजह से इन्होंने 1 ही महीने बाद AEW में एक शॉकिंग डेब्यू किया, जहां पर इनका रिंग नेम मलाकाई ब्लैक है और ये AEW में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 3, एडम कोल। दोस्तों, एडम कोल WWE NXT के एक जाने माने सुपरस्टार थे और WWE भी इन्हें एक मेन इवेंटर के तौर पर देखती थी। लेकिन इन्होंने इस साल AEW में कुछ इस तरह डेब्यू किया कि तमाम फैंस शॉक हो गए, क्योंकि इन्होंने WWE में अपना लास्ट मैच लड़ने के तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर ही AEW में डेब्यू कर दिया। यानी 22 अगस्त को इन्होंने WWE में अपना लास्ट मैच रेसल किया और 5 सितंबर को इन्होंने AEW में डेब्यू कर दिया, जो कि यकीनन तमाम फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। नंबर 2, ब्रायन डैनियल्सन ऑल्सो नोन एज डैनियल ब्रायन। दोस्तों, 5 सितंबर 2021 को जब AEW के ऑल आउट पेपरव्यू पर एडम कोल ने अपना डेब्यू किया तो इसने तमाम फैंस को यकीनन शॉक कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद फैंस को इससे भी ज्यादा बड़ा शॉकर देखने को मिला, जिसने यकीनन WWE को भी हैरान कर दिया होगा, क्योंकि ऑल आउट पेपरव्यू के एंड पर 5 टाइम WWE चैंपियन डैनियल ब्रायन ने अपना डेब्यू किया। और इस डेब्यू से यकीनन WWE ना खुश होगी, क्योंकि वो रेसलर जिसने इस साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया वो अब उनकी कंपेटिटर कंपनी AEW में है और ये बात WWE को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगी। लेकिन डैनियल ब्रायन AEW में आकर बहुत खुश हैं। नंबर 1, CM पंक। दोस्तों, वो AEW डेब्यू जो एक तीर की तरह WWE के दिल पर लगा और जिसने रेसलिंग कम्युनिटी में हेडलाइंस बना दी, वो था CM पंक का AEW डेब्यू। दोस्तों, CM पंक WWE के एक मेगा स्टार थे, लेकिन 2014 में WWE ने CM पंक को रिलीज कर दिया था, जिसके तकरीबन 7 साल बाद तक वो रेसलिंग से दूर रहे। लेकिन फिर 20 अगस्त 2021 का दिन आया जब इन्होंने रेसलिंग में फिर से कदम रखा, मगर इस बार रेसलिंग कंपनी का नाम WWE नहीं बल्कि AEW था। और CM पंक के आने के बाद ही WWE और AEW का रियल कंपटीशन शुरू हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि AEW कब तक रेटिंग्स और पॉपुलैरिटी में WWE के लेवल तक पहुंचेगी और WWE को एक टफ कंपटीशन देगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।